Study with strict and logic. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद ट्रिक एंड लॉजिक में। दोस्तों, आज हम अगली अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। जो हमें पांचवी अभिक्रिया है वह है उपचयन या अपचयन उसे कह सकते हैं दोस्तों। इसे हम दो नाम से कह सकते हैं दोस्तों। दो नाम नहीं, ये दो ही होते हैं दोस्तों, अपचयन या अपचयन, उपचयन या अपचयन। अब दोस्तों, जब जैसा कि हम अब तक थोड़ा सा लॉजिक लेकर के लॉजिक से पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो आइए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, इन सभी को एक साथ कहेंगे तो उपापचयी कहेंगे। रिडक्शन, यहाँ पर देखिए ये इसके लिए है और ऑक्स यहाँ पर इसके लिए है। ये इन दोनों को पहले दोस्तों यही शब्द आता था, अब इनको को अलग अलग कर दिया गया है। पहले हम यही पढ़ते थे, अब तो ये बुक किताबों में बहुत कम मिलती है। हमारे किताब में एक वर्ड है ये, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया और जान ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। जैसे कि नाम से लॉजिक निकालें तो दोस्तों यहाँ पर उपचयन, उप मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने लिखा उपचयन। उप मतलब दोस्तों यहाँ पर हम ऑक्सीजन से मतलब ले सकते हैं। देखो इंग्लिश मीडियम अगर हम इंग्लिश से देखें दोस्तों, अगर हम यहाँ पर इंग्लिश लिखें दोस्तों ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ऑक्स का मतलब दोस्तों ऑक्सीजन ले सकते हैं, ठीक दोस्तों। और यहाँ पर मान लीजिए हम उप का मतलब भी ऑक्सीजन ही ले लें, क्योंकि इस इंग्लिश वाले का पहला अक्षर यही है। चयन दोस्तों मतलब ले सकते हैं चुनना या ऐड होना, जुड़ना। और यहाँ पर हम अपचयन का मतलब है दोस्तों रिडक्शन। यहाँ पर है री मतलब दो, देखो यहाँ पर हम लिखते हैं रीकम्प्लीट से, या हमारे स्कूल में लिख देते हैं मैम, हम लिखते हैं फिर से कंप्लीट करो तो रीकम्प्लीट लिख देती है मैम। उस प्रकार दोस्तों री मतलब दोबारा, अप मतलब दोस्तों दोबारा जुड़ा या फिर ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ से हम मतलब निकाल सकते हैं इस प्रकार दोस्तों। तो दोस्तों पहले हम इसे समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। उसके बाद दोस्तों ये हमारा थोड़ा सा आसान नहीं होगा, इसलिए आप इसे थोड़ा सा ध्यान दें। सभी अभिक्रियाओं की तरह ये सही नहीं होगा, तो आप इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ पहले दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर देखिए CO2CO प्लस ऑक्सीजन। दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन हमने क्यों लिया, यहाँ पर ऑक्सीजन क्यों आया इस सूत्र में? दोस्तों यहाँ पर देखिए उत्पाद की यहाँ पर जैसे अभिक्रिया होने पर यहाँ पर तापमान दिया गया है। मैंने आपको बताया इसके ऊपर अगर कुछ लिखा है तो मतलब उस अभिक्रिया में यह दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें हमने तापमान दिया, मतलब तापमान दिया यानी गर्म किया। गर्म किया यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन हो, क्योंकि कोई भी चीज जलती है या फिर गर्म होती है तो ऑक्सीजन से क्रिया होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन से इसकी क्रिया हो गई है, ऑक्सीजन से क्रिया हुई तो 2CO से इसकी अभिक्रिया हुई। यहाँ पे 2 क्यों हुआ दोस्तों? आपको 2 के कारण पता होगा दोस्तों, क्योंकि हमारा समीकरण संतुलित किया गया है। मान लीजिए यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर भी 2 नहीं, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो हमने 2 लगाया, फिर यहाँ पर 2 लगाया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको समझते हैं दोस्तों आप, तो इसलिए हम देखते हैं 2CO प्लस ऑक्सीजन तापमान दे। दोस्तों यहाँ पर देखिए इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन, कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है दोस्तों। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, फिर कॉपर में ऑक्सीडेशन हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उपचयन, ऑक्सीडेशन। यानी हम यहाँ से परिभाषा थोड़ी सी बना सकते हैं दोस्तों। अगर किसी भी अभिक्रिया में किसी भी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ा हो, ऑक्सीजन जुड़ा हो तो वह हमारा उपचयन कहलाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जब ये जुड़ जाता है तो यहाँ पर एक और दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा और ध्यान दें किताब में यार देखें दोस्तों, तो वहां पर क्या होगा, एक और चीज, एक और चिन्ह दिया है दोस्तों वहां पर कि हाइड्रोजन का हास्य हो, हाइड्रोजन वहां पर ना मिले, हाइड्रोजन यहाँ पर खत्म हो जाए दोस्तों, वहां पर हाइड्रोजन ना मिले कहीं पे, तो वहां पर हम ये भी, यहाँ पर दोस्तों ये जहाँ पर दोस्तों उपचयन होगा वहां अपचयन नहीं होगा या फिर उस पदार्थ में नहीं होगा। अब दोस्तों उपचयन या अपचयन की अभी दोनों का एग्जाम्पल दोस्तों हम इसमें लेने वाले हैं दोस्तों। इस एग्जाम्पल में दोस्तों यहाँ पर देखिए CO में ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए जुड़ रहा है, CO में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, लेकिन
यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर Cu से यानी कॉपर से ऑक्सीजन नहीं है, हट गया है। यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन यानी उपचयन या अपचयन दोनों ही हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं अपचयन, और यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर दोस्तों अपचयन होगा, यहाँ पर नहीं दोस्तों, यहाँ पर अपचयन होगा। अपचयन होगा क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ता है, और यहाँ पर उपचयन होगा, यहाँ पर भी दोस्तों, यहाँ पर भी अपचयन ही होगा। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हम एक बार परिभाषा देख लेते हैं। मान लीजिए हम उपचयन की परिभाषा देखते हैं। अपचयन है दोस्तों, उपचयन यहाँ पर दोस्तों है, तो उपचयन यानी ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन से मैंने मतलब निकाला था ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ता है। दोस्तों आइए हम यहाँ पर परिभाषा लिखते हैं। क्या है परिभाषा दोस्तों? ऑक्सीडेशन यानी जिस अभिक्रिया में के किसी भी तत्व में, दोस्तों वहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जुड़े या वृद्धि हो, तो वह उपचयन अभिक्रिया होती है। लेकिन दोस्तों यहीं पर हम अपचयन देख लेते हैं। अपचयन दोस्तों यहाँ पर देखें, जिस अभिक्रिया में, दोस्तों यहाँ पर एक चीज और रहेगा, मैं लिखना भूल गया। यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़े, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, और दोस्तों अगर हम किताब में थोड़ा सा और ध्यान दे देखें तो वहां पर एक चीज में और मिलेगा, ऑक्सीजन में वृद्धि हो या हाइड्रोजन में, या हाइड्रोजन की कमी हो, या हास्य कह सकते हैं दोस्तों से हम, हाइड्रोजन का हास्य हो, तो वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों यहाँ पर उपचयन अगर हम देखें, अपचयन दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान दे दोस्तों, नाम में बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों। यहाँ पर उपचयन है और यहाँ पर अपचयन है। दोस्तों अपचयन में क्या होगा? यहाँ पर अप लगा दोस्तों, यहाँ पर हट जाता है और मतलब जुड़ता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जिस अभिक्रिया के किसी भी तत्व में हाइड्रोजन की वृद्धि या हाइड्रोजन जुड़े, दोस्तों यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखे गए इस प्रकार, जुड़े या ऑक्सीजन की कमी या हास्य हो, तो अपचयन अभिक्रिया
कहलाती है। दोस्तों हम यहाँ पर देखिए, जिस अभिक्रिया में किसी भी तत्व में ऑक्सीजन जुड़े, किसी भी अभिक्रिया या जिस अभिक्रिया के किसी भी तत्व में ऑक्सीजन जुड़े या उसमें वृद्धि हो तो हो या ऑक्सीजन की कमी या उसका हास्य हो तो वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों यहाँ पर उपचयन, अगर हम अपचयन दोस्तों यहाँ पर देखें, जिस अभिक्रिया के किसी भी तत्व में हाइड्रोजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन उसमें जुड़े या ऑक्सीजन की कमी या हास्य हो तो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा था, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ा था तो यह अपचयन कह रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन कहीं नहीं है यहाँ पर, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का हास्य हुआ है। या फिर दोस्तों यहाँ पर देखें अपचयन, अगर हम देखें तो जिस अभिक्रिया में किसी भी तत्व में हाइड्रोजन की वृद्धि हो, तो यहाँ पर देखिए CuO में हाइड्रोजन जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर जोड़ा जा रहा है दोस्तों, तो यह हाइड्रोजन जुड़ेगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जो है दोस्तों, ऑक्सीजन यहाँ पर था लेकिन ये हट गया, यहाँ पर हो गया, यानी अगर हम विस्थापन अभिक्रिया के हिसाब से देखें तो ये विस्थापित हो गया। या फिर इसी हिसाब से देखें तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ा था, यानी देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की कमी हो, यहाँ पर हाइड्रोजन हास्य हो गया दोस्तों, हाइड्रोजन का हास्य हुआ, वहां से वो हाइड्रोजन हट गया। यहाँ पर देखिए इसके साथ नहीं यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन इसके साथ अभी भी जुड़ रहा है दोस्तों। इस प्रकार हमें यह उपचयन व अपचयन कहलाता है। दोस्तों हम यहाँ पर एक और शब्द लिखे उपापचयी। उपापचयी दोस्तों यहाँ पर रिडॉक्स। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसको लिखने की क्या जरूरत थी जब ये अलग अलग था, क्योंकि दोस्तों ये पहले लिखा गया, बाद में इसको लिखा गया, बाद में इसको खोजा गया कि हम इसको अलग अलग बने। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं इनको जोड़ के बताया गया है यहाँ पर, ये तो इतनी बड़ी परिभाषा होगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ये अभिक्रिया, ये परिभाषा बड़ा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम यहाँ पे फिर से पढ़ें एक बार, किसी भी पदार्थ में, अब हम वहाँ पे दोस्तों अलग अलग हो जाएगा, हम अलग अलग उसे समझ जाएंगे रिडक्शन रिडॉक्स को। तो वहाँ पर इसी प्रकार ये दोनों परिभाषाएं जुड़ जाती हैं। जिस अभिक्रिया में किसी भी तत्व में ऑक्सीजन जुड़े या वृद्धि हो तो या हाइड्रोजन की कमी हो या हाइड्रोजन की कमी होती है दोस्तों, तो वह हास्य, तो वह अपचयन, यहाँ पर दोस्तों उपचयन होगा। मुझे भी कंफ्यूजन रहता है दोस्तों कि यहाँ पर क्या कैसे गलत हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर मैं लिखता हूँ उपचयन अभिक्रिया कहलाती है जिस अभिक्रिया के किसी भी तत्व में हाइड्रोजन की वृद्धि हो या जुड़े या ऑक्सीजन की कमी या हास्य हो तो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक बार एग्जाम्पल फिर से देख लेते हैं, फिर से एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए Cu में ऑक्सीजन दोस्तों यहाँ पर जुड़ रहा है, यहाँ पर आके जुड़ भी गया है, तो ये उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर दोस्तों जुड़ा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर जुड़ा नहीं है, यह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर जुड़ रहा है, यहाँ पर भी जुड़ सकता है दोस्तों, हो सके। मान लीजिए आप अपचयन नहीं देख रहे हैं तब भी दोस्तों ये है, आप यहाँ पर एक उपचयन की देख लीजिए, यहाँ पर एक अपचयन देख लीजिए। मान लीजिए सोच रहे हैं यहाँ पर जुड़ रहा है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप एक उपचयन एग्जाम्पल देख लिए और एक अपचयन की देख लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हो सके आपने देखा हो हमारे एनिमेशन वीडियो को, जिसमें एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाया गया है। एक इंग्लिश और हिंदी में दोनों में समझाया गया है वहाँ पे। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर मैंने यहाँ पे हिंदी में समझाया पूरा, वहाँ पे हिंदी में समझाया जाएगा, इंग्लिश में समझाया जाएगा। ये रहेगा स्क्रीन पे इंग्लिश लिखा रहेगा और बोला जाएगा हिंदी, इंग्लिश भी समझाया जाएगा। तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं और हिंदी मीडियम के भी देख सकते हैं। और फिर वहाँ पर ये सब एग्जाम्पल दोस्तों एक्सरसाइज है दोस्तों, एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर वो किया गया है एनिमेशन, फिर सही भी किया गया है दोस्तों, हमने किया है वहाँ पर, वो हमने यहाँ पर दिखाया है, आप उसे देख लीजिए। वहाँ पे उसमें अभिक्रिया में क्या क्या हुआ, हमने क्या पाया, वो सभी उसमें बताया गया दोस्तों। आप जाएंगे वहाँ पर देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हमारा दोस्तों ये जैसे कि हमारा ये चैप्टर समाप्त हो चुका है, तो हमें इसकी एक्सरसाइज भी करनी है, क्योंकि दोस्तों
समीकरण ज़्यादातर के साइज में सवाल ही होते हैं दोस्तों, और सवाल हमारा सिर्फ बैलेंस इक्वेशन था जो हमने बैलेंस कर लिया, सभी इक्वेशंस को हमने कर लिया दोस्तों। तो वहाँ पर हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अगले वीडियो में इसको करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।